हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं क्लास 12th की आपको पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट पोएम ही है, उसका नाम क्या है? माय मदर एट 66। बहुत ही इमोशनल पोएम है और आप इससे रिलेट भी काफ़ी कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोइट पढ़ते हैं। असल में ये पोइटेस है, ना कि पोइट। शायद बुक में ह्यूमन एरर की वजह से पोइट लिख दिया है। हर जगह आपको पोइट मिलेगा, असलियत में वो पोइटेस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। जो कमला दास हैं वो बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ था मालाबार केरला में। सी इज़ रिकॉग्नाइज, वो पहचानी जाती हैं एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली पोइट यानी पोइटेस एक तरीके से कहलाती हैं। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी बिल्कुल ही ओरिजिनल, किसी से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि किसी के समान नहीं होता है। उनका जो काम है बहुत ही वर्स है, वर्सैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि बहुत ही अलग अलग क्षेत्र से उनका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे वो पोएम लिखती जा रही हैं, ऐसा नहीं है ना। वो बहुत सारे टॉपिक लेती हैं, यानी बहुत ही वर्स है। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल, इंडिजीनियस यानी स्वदेश, यानी खुद के देश का फ्लेवर उनकी मिट्टी यानी उनकी जो लिखावट है उसमें आता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल्स जो उन्होंने पब्लिश करी हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश की हैं। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश एंड मलयालम, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। जो इंग्लिश एंड मलयालम में वो लिखती हैं तो उनमें अपना नाम क्या लिखती हैं? वो माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977। इनकी एक तो नॉवल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एक कलेक्शन भी है शॉर्ट स्टोरी की, नाम है पद्मावती एंड द हार्लट एंड अदर स्टोरीज। और भी बहुत सारी स्टोरी है जो 1992 में पब्लिश की थी। इन एडिशन टू द 5 बुक्स, 5 बुक्स के एडिशन में पोइट्री है। सी इज़ सेंसिटिव, वो बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील राइटर हैं। हु कैप्चर्ड, जो कैच करती हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सटलिटी यानी कि बारीकियाँ, बहुत ही जटिल बारीकियों से वो ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन के जो रिश्ते होते हैं उनको देखती हैं। इन लिरिकल ईडियम्स, यानी कि लिरिकल यानी एक्सप्लेन करते हुए वो ईडियम्स का भी यूज़ करती हैं। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, वो जिस तरीके से बारीकियों से वो जो चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने? माई मदर एट 66। चलिए, बुक में है बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले इसे जरूर पढ़िए। एजिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस, जो एजिंग है यानी कि बुढ़ापा आना है वो नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा? वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स, यानी जो एज में हैं, बड़े हैं, पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या चाहते हैं? आपने ये चीज़ कभी सोची है? चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से लौट रही थी, कोचिंग वाले घर से। आई सॉ माई मदर, मैंने मेरी मदर को देखा। बिसाइड मी यानी बिल्कुल पास में ही उसकी मदर बैठी हुई थी। वो ड्राइव कर रही थी, ठीक है, गाड़ी चला रही थी, उसके पास ही मैं मदर भी बैठी हुई थी। मदर क्या कर रही थी? डोज यानी झपकी ले रही थी, नींद ले रही थी। ओपन माउथेड, उनका माउथ क्या था? ओपन था। हर फेस एशन लाइक दैट, यानी कि बिल्कुल डेड बॉडी जो होती है उनका मुंह या उनका चेहरा कैसा हो जाता है? एशन, राख जैसा लगने लग जाता है, बिल्कुल बुझा बुझा सा लगने लग जाता है, वैसा उसकी मदर का फेस लग रहा है। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज ओल्ड शी लुक्ड। अब देखिए, उसने रियलाइज़ किया यानी कि इस चीज़ को पहचाना कि उसकी मदर जो है वो ओल्ड है, जितनी वो ओल्ड दिख रही हैं। कई बार हम अपनी मदर को देखते हैं, मदर तो चेंज थोड़े ना हुई हैं, हम बोलते हैं ना वो मदर तो वैसी की वैसी है, तो हमारी नज़रों में मदर या फादर हमारे चेंज नहीं लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़े तो होते ही जा रहे हैं। तो आगे वो बोलती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी से मैंने ये सोच जो थी कि वो बूढ़े हो रहे हैं या फिर डेथ के पास करीब जा रहे हैं मदर, इस चीज़ को मैंने थॉट, इस विचार को जल्दी से छोड़ दिया। एंड लुक आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर की तरफ देखा, जो यंग ट्रीज थे यानी छोटे छोटे ट्रीज थे वो भाग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंट करें, भागे? नहीं हो सकता ना। ये जो स्प्रिंटिंग वर्ड है वो उसने बताया है कि टाइम जो है ना वो निकलता जा रहा है, टाइम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी से बीतता जा रहा है और हम अपने पेरेंट्स के साथ में वो टाइम नहीं बिता पाते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और खुशी खुशी से, मैरी यानी खुशी,
खुशी से भरे हुए चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं ना वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और अपने घर से वो बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जैसे एयरपोर्ट पे पहुंची सिक्योरिटी चेक पे, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स यानी थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, अवे, यहाँ पे देखिए अवे, आई लुक्ड एट हर, मैंने उनकी तरफ देखा, और वैन यानी वो अभी भी कलरलेस दिख रही थी, उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, और पेल यानी हल्का सा पीला पीला सा चेहरा दिख रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह दिख रहा था उनका फेस? लेट विंटर्स मून। ये देखिए विंटर का जो मून होता है ना वो कलरलेस होता है, बिल्कुल उसमें पीलापन या कलर बहुत ही कम होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने फील किया वही पुराना फेमिलियर जाना पहचाना एक यानी दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, अब उसका चाइल्डहुड फियर क्या हो सकता है आप ये सोचिए। उसका चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में हमें क्या डर लगता है कि मम्मी पापा हमसे दूर ना हो जाएं, थोड़ी दूर के लिए भी बाहर जाते हैं मम्मी पापा तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा। तो उस तरीके से उसे अभी डर लग रहा है कि उसकी मदर ओल्ड होती जा रही है और एक दिन उससे सेपरेट हो जाएगी। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने सिर्फ कहा क्या एयरपोर्ट पे, सी यू सून अम्मा, मिलते हैं जल्द ही मम्मी, यानी अम्मा बहुत ही जल्द मिलते हैं। और वो क्या कह सकती थी उस समय? आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया वहाँ पे, स्माइल किया और स्माइल किया, जिससे उसकी मदर को परेशानी ना फील हो, यानी कि उसका दुख या फियर मदर को ना फील हो कि वो ऐसा फील कर रही है कि मैं मदर से वो अपनी सेपरेट हो जाएगी। बहुत ही इमोशनल पोएम है। अगर आप इस पोएम को देखें तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो मदर और फादर हैं वो धीरे धीरे एज हो रहे हैं और एक दिन आपसे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पोएम है इसके लिए एक नोटिस लिखा हुआ है, आप देखिए, नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस, कहीं भी पोएम में फुल स्टॉप नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सिंगल सेंटेंस में बस पंक्चुएटेड बाय कॉमास, और बीच में कॉमा लगा दिया है। जो हमारे थॉट होते हैं, विचार जो होते हैं वो क्या है, लगातार चलते रहते हैं ना हमारे माइंड में, कोई भी फुल स्टॉप आता ही नहीं है। इट इंडिकेट, ये दिखाता है अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, थ्रेड यानी धागा, एक तरीके से सिंगल धागा यानी लगातार चलने वाला एक धागा है सोच जो है हमारी। इंटरेस्ट स्प्रेड यानी फैलती जाती है विद द ऑब्जर्वेशन, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं यानी देखते हैं, पहचानते हैं। द रियल वर्ल्ड अराउंड, हमारे आसपास का रियल वर्ल्ड, एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू मेन आइडिया, और पोएम में यही मेन आइडिया है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हमारे आसपास का एरिया। आई होप आप लोगों को पोएम काफ़ी अच्छी लगी हो और समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।